वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्राइम की। पीको रोड पर फायरिंग वाकये में 2 अफराद के कत्ल का वाकया है। मकतूलीन की शनाख्त रमजान और जानी अली रजा के नाम से हो गई है। मकतूलीन का ताल्लुक ग्रीन टाउन कीर कला से है, पुलिस का ऐसा बताना है। जी हाँ, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मकतूलीन कजन है, रिश्तेदारों से दुश्मनी थी। मकतूल रमजान ने 2013 में नीलू जट को कत्ल किया था। मकतूल कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा था। शुबा है नीलू जट के बेटे भोला जट ने ये कत्ल किया है। भोला जट और उसके अहले खाना वक़ूअ के बाद से फरार है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। पीको रोड पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 अफराद कत्ल हो चुके हैं। मकतूलीन की शनाख्त रमजान उर्फ जानी और अली रजा के नाम से हुई है। मकतूलीन का ताल्लुक ग्रीन टाउन केर कला से बताया जा रहा है, जबकि मकतूलीन कजन है, रिश्तेदारों से दुश्मनी थी। पुलिस के मुताबिक मकतूल रमजान ने 2013 में नीलू जट का कत्ल किया था। मकतूल कत्ल के मुकदमे में जमानत पर रिहा था। शुबा है नीलू जट के बेटे भोला जट ने कत्ल किया है। भोला जट और उसके अहल खाना वक़ूए के बाद से फरार है, पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। जबकि पीको रोड पर फायरिंग वाकये में 2 अफराद के कत्ल का वाकया। मकतूलीन की शनाख्त रमजान और जानी अली रजा के नाम से हुई है, जबकि मकतूलीन का ताल्लुक ग्रीन टाउन कीर कला से है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि मकतूलीन आपस में कजन है, रिश्तेदारों से दुश्मनी थी। मजीद तफसीलात जानेंगे। फाद भट्टी हमारे साथ मौजूद है। फाद भट्टी बताएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या तफ्तीश की गई है। दिन दिहाड़े पीको रोड पर ये कत्ल की वारदात हुई, जिसमें 2 शहरियों को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। एक शहरी जो मौका पर जाँ बाक हुआ, उसकी शनाख्त रमजान नाम से की गई है, जबकि दूसरा शहरी जो शदीद जख्मी हो गया था और अस्पताल पहुंचकर जो दम तोड़ गया, उसकी शनाख्त जो है वो अली रजा के नाम से हुई है। एसपी ऑपरेशन दोस्त मोहम्मद खोसा ने जायबा कुआ का दौरा किया। उनका यह कहना था कि इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई है, उसमें यही चीज़ सामने आई है कि ये कत्ल की वारदात हुई है, ये पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगता है, क्योंकि दोनों मकतूल जो जिनको कत्ल किया गया है दिन दिहाड़े अंधाधुंध फायरिंग करके, वो मॉडल टाउन कचहरी से समाअत के बाद जो है वो अपने घर वापस आ रहे थे कि पीको रोड पर दिन दिहाड़े कार में सवार मुलजमान ने फायरिंग की, जिसकी वजह से एक शहरी जो है वो मौका पर दम तोड़ गया, जबकि दूसरे को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जानवर ना हो सका। पुलिस का कहना था कि दोनों मयतें जो है वो मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई हैं पोस्टमार्टम के लिए। बुरसा की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने पर जो है वो मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि शहर में वसी पैमाने पर गैस चोरी का इंकशाफ हो गया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के आदाद शुमार के मुताबिक 17 करोड़ की गैस चोरी के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर सूबा भर और केपीके में दूसरे नंबर पर आ चुका है। शहर में वसी पैमाने पर गैस चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 15.30% तक पहुंच गई। गैस चोरी की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ घरेलू सार्फिन तक ही महदूद होकर रह गए, जबकि कमर्शियल और सनती सेक्टर में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न हो सकी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस चोरी की दस्तावेजात सिटी 42 को मौसूल हो चुकी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पेशावर 22% गैस चोरी की वजह से सरे फहरिस्त रहा, जबकि इस्लामाबाद, सरगोधा, गुजरात और मर्दान रीजन में भी गैस चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका। बिल्कुल बता रहे हैं आपको कि सिर्फ चोरी हो रही है। और दूसरे नंबर पर आ चुका है पंजाब, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शुगर इंक्वायरी की तफसीलात लीक करने के मामले के हवाले से। शुगर मिल मालिकान के साथ साथ कमीशन में शामिल अफसरान के एहसासों की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। छानबीन शुरू की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, FIA की जानिब से शुगर कमीशन इंक्वायरी जो है वो चल रही है, और इसमें FIA जहाँ पे शुगर मिल मालिकान की इंक्वायरी कर रहा है उनके एहसासात की, दूसरी जानिब कमीशन में शामिल जो अफसरान हैं उनकी भी तहकीकात जो है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से आपको बताएं कि इब्तदाई तौर पे जो FIA हेडक्वार्टर की जानिब से डिसमिस शुदा डिप्टी डायरेक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा थे, उनके असासों की छानबीन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा के ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने शुगर कमीशन के अंदर, क्योंकि वो खुद भी मेंबर थे, और उन्होंने इस कमीशन की जो तफसीलात थी वो शुगर मिल मालिकान को बारी जो मुआवजे के तहत जो है उनको फराहम की थी, और इसी बिना के ऊपर FIA हेडक्वार्टर। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास।
कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने शिरकत की है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान ने भी शिरकत की है। इजलास का अहवाल जानेंगे अली अकबर से। जी अली अकबर, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इस इजलास में कोर कमांडर लाहौर जनरल ऑफिसर कमांडेंट 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आबर मजीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। जबकि इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब मलक जवाद रफीक समेत IG पंजाब और दीगर अफसरान ने शरीक की है। इजलास में जो है वो कोरोना की दूसरी लहर के ऊपर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है और ये फैसला किया गया है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए अस्करी क़यादत और मिलकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि स्कूलों में जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो कबल वक्त की जाएंगी। उसके साथ साथ सूबे भर में मास्क की पाबंदी के हवाले से सख्ती से अमल दरामद कराने का भी फैसला किया गया। इसी तरह जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला भी किया गया है। उसके साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि अस्करी क़यादत और जो सिविल इंतजामिया है मिलकर अवामी आगाही मुहिम भी चलाई। ठीक है, मिलकर अवामी आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। अहम फैसले किए गए हैं। अली अकबर हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को बता रहे हैं कि शुरा का कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह अमवात पर तशवीश का इजहार किया गया है। एपेक्स का अहम इजलास इस वक्त जारी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास जारी है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने भी शिरकत की। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने शिरकत की है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान भी शरीक हुए। बिल्कुल, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली अकबर से। अली अकबर, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडर 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान, DG रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आबर मजीद समेत दीगर अफसरान ने। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे अहम इजलास की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने शिरकत की है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान ने भी शिरकत की। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद अस्करी हुक्काम ने शिरकत की है। शुरका का कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह अमवात पर तशवीश का इजहार। मजीद क्या फैसले किए गए जानेंगे। अली अकबर हमारे साथ मौजूद है। जी अली, बताइएगा। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडेंट 10 मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान, DG रेंजर्स समेत सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत, वज़ीर सेहत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत दीगर अफसरान ने और मुतलका जो वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की है। इजलास में कोरोना की सेकंड लहर के ऊपर जो है शदीद तशवीश का इजहार किया गया है और ये फैसला किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करना होगा। जबकि इजलास के शुरा की जानिब से मरीजों की तादाद और शरह मौत में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। इसी तरह इजलास में ये फैसला किया गया है कि सूबे की सियासी और अक्सरी क़यादत को कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठाने होंगे। इजलास में ये इत्तेफाक किया गया कि सियासी और अक्सरी क़यादत को कोरोना पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविश जो है वो करनी होगी ताकि कोरोना की जो दूसरी लहर है उस पर काबू पाया जाए। इसी तरह जो है ये भी प्लानिंग की गई है कि कोरोना के हवाले से जो मुस्तकबिल की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही पेश की जो है इक़दाम जो लाजमी होने चाहिए वो कर लिए जाएँ। उसके साथ साथ फैसला किया गया कि सूबे में मास्क की जो पाबंदी है उसको उस पर हर सूरत जो है उसको जो है अमल दरामद उस पर कराया जाए। इसी तरह ये भी फैसला किया गया कि स्कूलों में जो मौसम सरमा की छुट्टियां होनी है उनको कबल वक्त ही जो है स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाए। इसी तरह गैदरिंग के ऊपर जो फैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से कि ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी चाहिए उस पर भी अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है। जी अली अकबर, ये बताएगा, आपने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत कोऑर्डिनेशन के साथ जो है लायामल तरतीब देगी, किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा, क्या फैसले किए गए, इस हवाले से कोई प्लान सामने आ सका है? ये बिल्कुल इसमें जो है वो ये फैसला किया गया कि क्योंकि बहुत सी ऐसी मकामात और ऐसी जगह होती है जहाँ पर
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं पहुंच सकती, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है उसके लिए मुश्किल होता है कि वो वहाँ पे जो है कोई इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करा सके। जिस तरह कि ये फैसला किया गया है इजलास में कि जो भारत से खासतौर पर आने वाले लोग हैं उनके कोरोना टेस्ट भी कराए जाएंगे और जहाँ पे उनको जरूरी होगा उन्हें क्राइटेरिया भी किया जाएगा, ये सिफारिश की गई है। इसी तरह बहुत से ऐसे इम्प्लीमेंट्स होते हैं या बहुत से ऐसी जो है चीज़ें होती हैं जहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ज़रूरत होती है कि अक्सी जो क़यादत है वो उनके साथ खड़ी हो ताकि उस पर इम्प्लीमेंट कराया जा सके। इसी तरह जो है वो शादी ब्याह और खुली मकामात पर शादी ब्याह के मेहमानों को महदूद करने की जो है वो सिफारिश की गई है। तलीमी इदारों को जो है वो कबल वक्त मौसम सरमा की छुट्टियाँ देने की भी जो है वो सिफारिश की गई है। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब के बाद हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ये फैसला किया गया कि वहाँ पे अभी से जो है वो कोरोना वार्ड बना लिए जाएं। कोर कमांडर लाहौर की जानिब से जो है वो हर मुमकिन जो है वो यकीन दहानी कराई गई है कि जहाँ कहीं भी जो है अस्करी क़यादत की जरूरत पड़ेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को तो उनके साथ हर किस्म का तावन किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा क्या इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया अगर इस पर मुकम्मल काबू पाना है तो क्या मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी दी गई है? और ये भी बताइएगा क्या सियासी, समाजी, सकाफती, मजहबी इज्तिमात की बात की जा रही है उसको बंद करने का कहा जा रहा है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस तजावीज़ पर अमल दरामद कैसे होगा? ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर ये तजवीज़ सामने आई है इजलास के अंदर के जो सियासी और मजहबी इज्तिमा होते हैं उनको कम किया जाए या उनको किसी भी सूरत जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि ये रिकमेंडेशन है इसकी बाकायदा एक कमेटी तश्कील की गई है जो कमेटी अपनी रिपोर्ट्स जो है वो मुरतब करेगी और उसके बाद कमेटी तश्कील दी गई है जो कि अपनी रिपोर्ट मुरतब करके भिजवा की अलियत पर बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे, नईम मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तमाम ताजर ऐसी मजामत करेंगे कि आपकी हुकूमत को ताबड़तोड़ जवाब देंगे और आपकी हुकूमत का तहस नहस कर देंगे इंशाअल्लाह। मलिक साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलिक मेहरिलाई, प्रेसिडेंट मरकजी तंजीम ताजरान KPK। मरकजी तंजीम ताजरान KPK का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मलिक मेहरिलाई मेरा नाम है। हमारे सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच साहब और जनरल सेक्रेटरी आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने जो भी फैसले किए हैं और जो बातें की हैं मैं इनको इंडोर्स करता हूँ, इनको सेकंड करता हूँ और इनको यकीन दहानी कराता हूँ कि आप जो फैसला भी करेंगे इंशाअल्लाह पूरी KPK की जो ताजर बिरादरी है वो आपसे 2 काम पीछे नहीं बल्कि 2 काम दूसरे सूबों से भी आगे होगी। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो बात की, हमारा एक ही मुतालबा है। एक तो ये है कि कारोबार को चलना चाहिए, माशत को तबाह मत करो, कारोबार को चलने दो। और दूसरी बात ये है कि आपने एक्सपोर्टर को 200 अरब रुपए का रिलीफ दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को 100 अरब रुपए का रिलीफ दिया। हम ये कहते हैं कि छोटे ताजर को बिला सूद कर्जा दिया जाए। सूद वाला कर्जा हम नहीं लेंगे। अगर आपने सूद के साथ कर्जा दिया तो वो तो सूद खोर ले जाएंगे और ताजर वैसे का वैसा रह जाएगा। मैं KPK के ताजरों की तरफ से आज यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में KPK के ताजर, मरकजी तंजीम अंजुमन ताजरान, KPK सदर के साथ साथ नईम मीर और दीगर भी हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात के मामले पर। शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक फैसला किया गया। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने फैसला सुनाया। FIA को शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात करने का इख्तियार बरकरार रखा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का FIA को भिजवाया गया रेफरेंस कलअदम SEC अरकान को कमेटी शामिल करने का मुरादा कलअदम करार दिया गया। सुलेमान अकरम राजा, सुलेमान असलम बट समेत दीगर वकला भी पेश हुए हैं। विफाक की जानिब से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलाइल दिए हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तहकीकात का मामला। इस मामले पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शरीफ फैमिलीज और जहांगीर तरीन की शुगर मिलों के मुतालिक FIA की कार्रवाई के मुतालिक फैसला सुनाया है और 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शाहिद करीम ने यह फैसला पढ़कर सुनाया है। दरखास्तदारों की जानिब से हुकूमत की FIA के जरिए चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई के इकदाम को चैलेंज किया गया था। 2 रुकनी बेंच के सरबराह ने इस हवाले से फैसला सुनाते हुए करार दिया कि FIA का इख्तियार वो दुरुस्त है। ने SCCP की
जो मरासला भिजवाया गया था FIA को, उस रेफरेंस को उन्होंने कलअदम करार दिया है और साथ ही जो SCCB के अरकान को। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सरबराह काफिल चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक की सर्विसेज अस्पताल आमद। परवेज मलिक की चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। परवेज मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत भी की है। मनाजिर आप देख सकते हैं। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक सर्विसेज अस्पताल पहुंचे हैं। सरबराह काफिल लीग चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक ने सर्विस अस्पताल में उनकी अयादत की है और परवेज मलिक की चौधरी शाफी हुसैन से भी मुलाकात हुई है। जी हाँ, सरबराह काफिल चौधरी शुजात हुसैन सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की और परवेज मलिक ने चौधरी शाफी हुसैन से भी मुलाकात की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहे सिटी 42।